अनुराग ठाकुर, ये नाम लेते ही सामने आती है एक बेहद वाकपटू, तेज तर्रार और तर्कों में माहिर राजनेता की तस्वीर। एक ऐसा राजनेता जिसके पास देश के तमाम मुद्दों पर बोलने के लिए हमेशा ही बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बात सोशल मीडिया की आती है तो यही अनुराग ठाकुर महज पार्टी और सरकार के एक प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। आज पार्लियामेंट्री बिजनेस के शो सोशल मीडिया पर सांसद जी में हम अनुराग ठाकुर के सोशल मीडिया बिहेवियर की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। हिमाचल की ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, युवा हैं और तेज तर्रार भी। बोलते भी खासा अच्छा हैं, यानी नेता बनने के सारे गुण उनमें मौजूद रहे हैं और तभी शायद वह इतनी कम उम्र में राजनीति में इतने ऊंचे पायदान पर हैं। सितंबर में हुए मानसून सत्र में उन्हें लोकसभा में खूब बोलते हुए सुना गया। एक बार तो उनकी बोलों की वजह से लोकसभा में हंगामा भी हो गया और सदन को स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर के पास न तो शब्दों की कमी रहती है और न ही विचारों की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संसद में और रैलियों में दहाड़ने वाले अनुराग ठाकुर जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। लगता है कि उनकी ओरिजिनलिटी कहीं खो गई है। वह सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते दिखते हैं। केवल सरकार और पार्टी के कामकाज का बखान ही मिलता है उनके ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल्स पर। आइए जरा झांकते हैं अनुराग ठाकुर के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में और देखते हैं कि वह क्या लिखते हैं और क्या शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग ठाकुर के पिन ट्वीट, यानी वो ट्वीट जिसे वो सबसे अहम मानते हैं और जो उनकी प्रोफाइल पर सबसे ऊपर दिखता रहता है। ये ट्वीट है उनके मोदी सरकार में मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह का। इसमें वह शपथ लेते दिख रहे हैं। इसके बाद बारी आती है उनके ताजा ट्वीट्स की, तो 12 नवंबर को उनका सबसे पहला ट्वीट मोदी कैबिनेट के अपने साथी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बारे में है। अनुराग ने हरदीप सिंह पुरी के मोदी सरकार पर कांग्रेस की नेगेटिव अप्रोच को लिखे गए एक लेख के बारे में है। अनुराग ने इस लेख का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि बहुमत विकास करने वाली सरकार के साथ ही दिखता है। बहुत बेहतरीन लिखा है हरदीप सिंह पुरी जी ने आज। इसके बाद अनुराग ठाकुर के ट्विटर हैंडल से बस रीट्वीट्स की भरमार है। वह पीएम मोदी के कार्यक्रम से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की हर जानकारी को रीट्वीट करते रहते हैं, यानी खुद का कुछ भी नहीं लिखते। एक 4 बार के सांसद और सरकार में मंत्री पद पर बैठे राजनेता से सोशल मीडिया पर ओरिजिनल पोस्ट्स की उम्मीद तो जनता को रहती ही होगी, लेकिन अनुराग इस उम्मीद पर खरे उतरते नहीं दिखते। अनुराग ठाकुर का एक व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल है और एक ऑफिस ऑफ अनुराग ठाकुर नाम से भी हैंडल है। दोनों ही जगह से एक ही जैसे ट्वीट होते हैं और दोनों ही हैंडल एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट भी करते रहते हैं। जब अनुराग ठाकुर पीएम नरेंद्र मोदी और अपनी सीनियर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के कार्यक्रमों के शेड्यूल और वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तब वह सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी को रिट्वीट करते रहते हैं। जैसे 11 नवंबर को उन्होंने टैक्स से संबंधित सरकार की योजनाओं और प्रयासों के बारे में 2 ट्वीट किए। बिहार में बीजेपी को मिली भारी जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को महिला वोटरों के समर्थन द्वारा एक वीडियो भी किसी और हैंडल से लेकर अनुराग ठाकुर ने शेयर किया है। अगर ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो 11 नवंबर को अनुराग ठाकुर ने बिहार चुनाव पर कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर जंगल राज, जातिवाद को नकार कर जन सरोकार सुशासन वाली एनडीए सरकार को गले लगाया है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नीति नेतृत्व व श्री नीतीश कुमार के विकासवादी एजेंडे की जीत नहीं, बल्कि बिहारी अस्मिता व गौरव की जीत का जयघोष है। अनुराग ठाकुर ने इसी सिलसिले में एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी श्रेय दिया है। यानी वह बैलेंसिंग एक्ट भी बखूबी समझते हैं कि केवल पीएम को क्रेडिट देने से काम नहीं चलेगा, नेशनल प्रेसिडेंट की भी बात करनी होगी। जेपी नड्डा के बारे में अनुराग ठाकुर ने लिखा है, बिहार में एनडीए की विजय हमारी एकजुटता,
आपसी तालमेल, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कुशल प्रबंधन एवं बीजेपी फॉर इंडिया कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व लगन का परिणाम है। जनता ही जनार्दन है, असीम शुभकामनाएं। इसके बाद फिर वह ढर्रे पर लौटते हैं और पीएम के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के लिए भी अनुराग ठाकुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम विजय रूपानी को बधाई देते हैं। वह कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में मिली जीत पर भी ट्वीट करते हैं। 10 नवंबर को वह सेल्फ प्रमोशन का एक ट्वीट करते हैं, जिसमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एक बैठक में उनके संबोधन का जिक्र किया गया है। सांसद जी का सेल्फ प्रमोशन 9 नवंबर को भी जारी रहता है और वह हिमाचल में अपने कार्यक्रम की मीडिया कवरेज की कटिंग्स ट्वीट करते हैं। हालांकि इसी दिन वह कुछ ओरिजिनल भी लिखते हैं और दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल कैंपेन को सपोर्ट करने की अपील करते हैं। 8 नवंबर को अनुराग ठाकुर का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वह अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत को भी मोदी से कनेक्ट करते हुए भारत अमेरिका संबंधों के और मजबूत होने का भरोसा दिलाते हैं। इसी दिन उनका एक ओरिजिनल विचार भी देखने को मिलता है, जिसमें वह बता रहे हैं कि कैसे नोटबंदी से कॉरपोरेट सेक्टर में कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम किया जा सका है। 8 नवंबर को ही अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के भूले बिसरे दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को याद किया और उनकी एक फोटो शेयर करते हुए जन्मदिन पर बधाई दी। 6 नवंबर को अनुराग ठाकुर के ट्विटर हैंडल पर उनकी भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ एक फोटो दिखती है और कप्तान को जन्मदिन की बधाई का संदेश भी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने करवा चौथ की एक फोटो पत्नी के साथ ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और लिखा है, आस्था, स्नेह व सौभाग्य के पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चांद की शीतलता तले आपके विश्वास व संबंधों की डोर और प्रगाढ़ हो, यही कामना है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने शहीद सोमनाथ शर्मा को भी श्रद्धांजलि दी है। बिहार चुनाव में भी अनुराग ठाकुर एक्टिव थे, सो कुछ पोस्ट वहां की रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो की भी शेयर की गई है। कुल मिलाकर आप अनुराग ठाकुर के सोशल मीडिया बिहेवियर को देखें तो वह महीने दर महीने एक ही सा दिखता है, एक पार्टी और सरकार के प्रवक्ता की तरह। उम्मीद है कि अनुराग ठाकुर एक राजनेता के तौर पर देश के सामने मौजूद मुद्दों और समस्याओं पर भी अपने विचारों से अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को परिचित कराएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि आखिर सांसद जी क्या सोचते हैं, क्या वैचारिक क्षमता रखते हैं और क्या समाधान है उनके पास अहम समस्याओं और मुद्दों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।